तो वल्लाह हबीबी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी नए एपिसोड में द सैक्रिफाइस प्रिंसेस एंड द किंग बीस्ट के। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, जो सार्फी होती है वो यहाँ के एंसेस्टर जो होते हैं, जो पिछले किंग क्वीन होते हैं, उन सब लोगों की फोटो देख रही होती है। उसके मन में सवाल ये होता है, जो किंग है उसमें हाफ ब्लड जो है वो ह्यूमन का है, तो वो आखिर आया कैसे? लेकिन जो किंग और क्वीन है दोनों ह्यूमन तो है नहीं। तो इसी कंफ्यूजन के साथ वो फोटो देख रही होती है। उसके बाद वहाँ पे कुछ और प्रिंसेसेस आ जाती हैं। एक प्रिंसेस होती है जो होती है बिजॉन की, और उसका नाम होता है विवेन। वो आती है, सार्फी की थोड़ी बहुत तारीफ करती है, लेकिन उसी में बीच बीच में टॉन्ट भी मारती रहती है। और वो आई होती है यहाँ पे किंग से शादी करने के लिए। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो किंग होता है अपने वहाँ के लोगों को डांट रहा होता है, क्योंकि उससे बिना पूछे ऐसे प्रिंसेसेस को यहाँ पे बुला लिया गया है। एनिबस होता है, वो कहता है कि उसने बुलाया है और वो चाहता है जो प्रिंसेस है उनसे थोड़ी बहुत बातचीत किंग की हो, क्योंकि ऐसा है जब ह्यूमन क्वीन के लिए किंग बार बार कह रहा है तो लोगों में अफरा तफरी मच जा रही है। तो इसी वजह से एनिबस चाहता है कि सारी चीजें सही से हों और एक बार बाकी प्रिंसेस से भी ये मिल रहे। फिर वहाँ पे दिखाई जाती हैं दो और प्रिंसेस। एक प्रिंसेस होती है कोरा, दूसरी होती है एल्बा, और इन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया होता है किंग से मिलने के लिए। जो पहली प्रिंसेस आई होती है वो सार्फी से बातें कर रही होती है, उसको थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश कर रही होती है। सार्फी जो है वो किंग से जाके इन लोगों की सिफारिश करे, क्योंकि सार्फी एक अच्छे दिल की और सीधी सादी लड़की होती है, तो वो ऐसे करने भी लगती है। वो किंग के पास जाती है और उसे बोल रही होती है कि उसे इन लड़कियों से मिलना चाहिए ताकि एटलीस्ट जान सके। जो सार्फी होती है वो किंग पे जोर मार रही होती है कि ये लड़कियों से मेल जोल करे, उनके साथ रहे और ऐसी चीजें। उसके बाद किंग जो होता है वो दोबारा से सार्फी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तेरे अलावा किसी और को देखना भी नहीं चाहता। सार्फी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तू मेरे वजह से होल्ड बैक करे किसी चीज में, इसलिए तो कुछ भी कर सकता है। किंग इस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है तू क्या ये कहना चाहती है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं तुझे सपोर्ट भी नहीं कर सकता। और इन दोनों के बीच हो जाती है लड़ाई। जो सार्फी होती है गुस्सा होकर चली जाती है क्लायोक्लॉप के पास सोने के लिए। फिर क्लायोक्लॉप से बात करते करते सार्फी को रियलाइज होता है कि उसने थोड़ी गलती कर दी, जल्दबाजी कर दी। आखिर किंग इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हुआ ये जानने की कोशिश भी उसने नहीं की, क्योंकि किंग जो है वो नॉर्मली गुस्सा नहीं होता है। तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहते हैं कि वो जाके किंग से बात करेगी। फिर उतने में देखने को मिलता है जो किंग होता है वो अपने चैम्बर में बैठा होता है और वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है विवान, और किंग के पास धीरे धीरे आने लगती है, उसके बेड पे बैठ जाती है और उसको रिझाने की कोशिश कर रही होती है। और वो कुछ कुछ चीजें बोल रही होती है सार्फी के बारे में भी गलत, और वो चाहती है कि जो किंग है वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाए। और सार्फी के बाहर खड़े होकर रूम के ये सारी चीजें सुन रही होती है। और जो विवान होती है वो अगेन कुछ आगे बोलने ही वाली होती है कि सार्फी अंदर एंट्री मार लेती है, लेकिन उसको रियलाइज होता है कि उसने गलत करा और उसके बाद वो वहां से भाग जाती है। और उसके बाद किंग होता है गुस्सा इस लड़की से और कहता है कि तू यहाँ से निकल ले, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं तेरी प्रेजेंस को हमेशा इस दुनिया के लिए मिटा दूंगा और दोबारा मेरे सामने कभी आके बैठना भी नहीं। और उसके बाद वो डर के भाग जाती है। जो सार्फी होती है वो क्लायोक्लॉप के साथ सो जाती है। उसके बाद किंग जो होता है वो ब्रेकफास्ट के लिए सबको बुलाता है, जितने भी क्वीन होती है वहाँ पे सब आती है और वहाँ पे एक अजीब सा साइलेंस होता है। और जो प्रिंसेस विवान होती है वो यहाँ पे नहीं आती है और बाकी लड़कियां यहाँ पे जरूर आती हैं। और जो ये प्रिंसेस होती हैं वो सारी कुछ ना कुछ बोल रही होती हैं। तो किंग कहता है कि मैं यहाँ खा रहा हूँ तो मुंह अपना बंद करके खाओ। और जो वहाँ रेप्टाइल वाली प्रिंसेस होती है उसके डर के मारे उससे गिलास गिर जाता है। सब लोग उसके नीचे नजर से देख रहे होते हैं, लेकिन सार्फी जाती है, उसकी हेल्प करती है, उसके कपड़े साफ करती है और उसको बाहर लेके चली जाती है। और वो जो प्रिंसेस होती है वो सार्फी के आगे घुटनों के बल बैठ के माफी मांग रही होती है। वो सार्फी की भी तारीफ करती है कि कैसे वो इतनी ज्यादा अच्छी है और साथ ही साथ वो किंग के बराबर में बैठ सकती है, उससे बातें कर सकती है। वो अपने बारे में बता रही होती है कि वो होमलैंड है उसका मुर्गा है और वो रेप्टाइलियन किंगडम है। वहाँ के लोगों ने इसको यही भेज रखा है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये किंग से शादी करे। अगर किंग इसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो वहाँ के लोग भी इसको वापस नहीं लेंगे, और ऑलमोस्ट सारी लड़कियों का यही हाल होता है। तो ये हो जाता है कुल मिला के कि जो ये प्रिंसेस होती है इसको घर निकाला कर दिया गया होता है। फिर इसका पता चलता है कि ट्रूप्स जो है वो वापस आ चुके हैं, जो रॉयल गार्ड है वो भी वापस आ चुका है, और जो जॉर्मुगांड होता है वो वापस आ चुका होता है। वो कैप्टन होता है रॉयल गार्ड और वो सार्फी के सामने सर झुकाता है और उसको बोलता है कि वो अपनी लॉयल्टी उसे प्रेजेंट करता है और वो यहाँ की क्वीन बनेगी। वो ये भी बोलता है कि ह्यूमन क्वीन होने से मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो उसकी अपनी ड्यूटी है वो हमेशा वो सर्व करता रहेगा। उसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन जो वो प्रिंसेस होती है जो कि रेप्टाइलियन प्रिंसेस होती है वो कोने में छुपी होती है और वो बताती है कि जब भी के कैप्टन आता है तो मेरा हार्ट बीट जो होती है वो स्किप कर जाती है। वो इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। वो फिर अपने बचपन की कहानी बताने लगती है कि मुर्ग में जो था कोई रॉयल विजिट था जहाँ पे इसको थोड़ी चोट लग जाती है, और जो ये रॉयल कैप्टन था उसने अपना स्कार्फ दिया था। हालांकि इसने मना किया था कि ये रॉयल सील वाला स्कार्फ है, ये यूज नहीं कर सकती है, लेकिन उसने ग्रेसफुली से दिया था। उसके बाद से इसे उसके लिए प्यार हो जाता है। सार्फी कहती है लव आई गेस मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, और वो प्रिंसेस बताती है कि जब तेरा टाइम आएगा तो तुझे जरूर समझ में आएगा, तेरे दिल में घंटियां
घंटियां बजने लगेंगी, तेरा हार्ट बीट जो होगी वो फास्ट हो जाएगी और जब भी उस पर्सन सामने आएगा तो तुझे वो खुशी देगा। और अगर कोई लड़की उसके आसपास भी जाती है तो तुझे गुस्सा आने लगेगा, तुझे जेलसी फील होने लगेगी, तेरे दिल में दर्द होने लगेगा। इस तरह की बातें चल रही होती हैं। देखने को मिलता है कि एक फेस्ट रखा जाता है जहाँ पे लोग खाने पीने के लिए बैठने वाले होते हैं। जो रेप्टाइलियन प्रिंसेस होती है उसकी ड्रेस वो लड़कियां फाड़ देती है जो बाकी प्रिंसेस आई होती है, जिसको देख के सार्फी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी ड्रेस उस प्रिंसेस को दे देती है। और जो सार्फी होती है वो अपनी नॉर्मल ड्रेस में चली जाती है। जो एनिमस होता है वो सार्फी से पूछता भी है कि रॉयल जो ड्रेस दी थी तुझे उसका क्या हुआ, तो वो कहती है वो फट गई और झूठ बोलती है। बाकी लड़कियां टॉन्ट कर रही होती हैं कि प्रिंसेस एमिट यहाँ पे आई नहीं, उसका क्या हुआ। उतने में जो प्रिंसेस होती है वो सार्फी वाली ड्रेस पहन के आती है और जो रुमाल होता है वो कैप्टन को देती है। और जो कैप्टन होता है वो उसे पहचान जाता है और कहता है कि तू काफी बड़ी हो गई है, मैं तुझे पहचान नहीं पाया। उसके बाद जो सार्फी होती है वो कोई ड्रिंक पीती है और उसको बेहोशी हो जाती है और बेहोश हो जाती है। वो कहीं पड़ी होती है और देखने को मिलती है प्रिंसेस विवान जो उसके पास आती है और पता चलता है कि उसने कुछ न कुछ उसके ड्रिंक में मिलाया। और वो विवान जो होती है वो सार्फी के पास आ जाती है और कहती है कि तुझे मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा क्योंकि मुझे किंग के पास पहुंचना है। मैंने बहुत ही कोशिश कर ली है कि मैन की बॉडी के पास जाने की, लेकिन वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, आकर्षित भी नहीं होता है, मुझे टच करने से भी मना कर देता है। अगर जो रॉयल वुमन है वो किसी बड़ी हस्ती के पास नहीं पहुंचती है तो उसका जो जगह है वो वेस्ट हो जाती है। और वो ये भी चिल्लाती है कि एक इडियट किंग हो सकता है जो एक ह्यूमन गर्ल के लिए फेल कर सकता है, बिल्कुल वर्थलेस है वो, और तू यहाँ से निकल जा। और सार्फी जो होती है वो डिसअपॉइंट होती है इससे और कहती है कि अगर मैं यहाँ नहीं भी होती फिर भी जो किंग है वो तेरे साइड कभी नहीं आते। किंग वैसा पर्सन है ही नहीं जैसा तू समझती है। वो सफर कर रहा है अपनी जिंदगी में अपने तरीके से और दुनिया से सारी चीजें छिपा रखी है और वो फाइट करता है अपने तरीके से ही। अगर मैं उसको क्वीन बनूंगी नहीं तब भी मैं तुझे कभी उसकी तरफ नहीं जाने दूंगी। और वो जो प्रिंसेस होती है गुस्से में आ जाती है और वो अटैक करने ही वाली होती है। सार्फी के ऊपर बीच में आ जाती है रेप्टाइलियन प्रिंसेस एमिट और ये जो लड़की होती है ये गुस्से में होती है और दोबारा से अटैक करने के लिए आती है। किंग जो होता है वो अपना अटैक कर देता है और सार्फी को अपने गोद में पकड़ लेता है। और किंग बोलता है तुझे याद नहीं है क्या मैंने तुझे कल क्या बोला। वो माफी मांगती है और कहती है मेरे पास चॉइस बची नहीं थी और मैं तुम्हारे प्यार के अलावा सर्वाइव नहीं कर सकती। तो किंग चिल्लाता है कि तेरी ये आखिरी वार्निंग है, अगर तू मेरे प्रेजेंस के आसपास भी आई तो मैं तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो सार्फी को छोड़ता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में जाओ, मेरे चैम्बर में आराम से बैठ, और इसने सारा मूड खराब कर दिया है। और वो सॉरी भी बोलता है सार्फी से कि कल रात उसने गुस्से में उससे बात की थी। जो एनिमस होता है वो अभी भी सोच रहा होता है कोई भी प्रिंसेस के पास आ नहीं सकी और किंग के हार्ट को मूव नहीं कर सकी। प्रिंसेस एमिट एनिमस को बताती है कि उसको स्पेशल परमिशन मिल गई है सार्फी की फ्रेंड होने की वजह से, साथ ही साथ सार्फी की जान बचाने की वजह से। और वो कुछ स्नैक्स बना के ले जाती है सार्फी किंग के लिए। और एनिमस सोच रहा होता है कि किसी लड़की ने कुछ किया तो है नहीं और साथ ही साथ मैंने सार्फी को एक और दोस्त दे दी। यहाँ पे किंग और सार्फी बैठे होते हैं। किंग बोलता है प्रिंसेस विवेन या फिर एमिट या फिर बाकी जो प्रिंसेस है उन सबको पता था रिजल्ट, वो जिस चीज के लिए यहाँ आए थे उसके बाद कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। और किंग उसको ये भी बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को डिजायर करता है, वो है सार्फी, उसके सिवा कोई नहीं। और उसके बाद सार्फी की आंखों में चमक बन जाती है, उसके कानों में घंटियां बजने लगती हैं और सार्फी पूरी लाल हो जाती है और शर्म के हमारे किंग की पूंछ में जाके छुप जाती है और बोलती है कि मुझे बाहर ठंड लग रही है। किंग कहता है कि टेम्परेचर तो नॉर्मल है। वो कहती है फिर भी नहीं, फिर भी मेरे को ठंड लग रही है। उसकी पूंछ के अंदर घुस जाती है और उसको पकड़ के लेटी रहती है। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर बात की जाए कैसा था यह एपिसोड, तो एपिसोड काफी ज्यादा सही था, देखने में काफी मजा आया, एंटरटेनिंग था और एक नया साइड भी दे दिया है यहाँ पे। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।